friends, good morning and happy नवरात्रि। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज अब हम लास्ट देवी की बात करने वाले हैं, सिद्धिदात्री देवी की। मैं आप सभी को बहुत बहुत मिस करने वाली हूँ, पर कनेक्टेड रहूंगी आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो से। पर माता रानी को हम सब मिस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लास्ट कथा कह लेते हैं कि नवरात्रि की नवमी देवी कौन सी है, इनकी पूजन हमको कैसे करना है, इनका ध्यान क्या है। देखिए, सर्व सिद्धियों की दाता मानी जाती है माँ सिद्धिदात्री। वह देवी दुर्गा का 9वां व अंतिम स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन हम इन्हीं की उपासना करते हैं और इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। सृष्टि में उसके लिए कुछ भी अगम्य नहीं रह जाता है। आप जो पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उनमें आ जाती है। देखिए, मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां मानी गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार आते हैं, मैं आपको बताती हूँ, आप रिपीट कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर ये नाम रिपीट किए जाए तो बहुत फलदायी होता है। तो मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, आप सभी मेरे साथ रिपीट करें माता के नाम। माता सिद्धिदात्री के नाम: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्व कामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है और इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। देखिए, 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम दुर्गा हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त हो जाते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ति करने की क्षमता आ जाती है।
सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र से भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। आप मतलब सेटिस्फाइड फील करते हो। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व काम वसायिता, दूर श्रवण, पर कामा प्रवेश, वाक सिद्ध, अमरत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां एवं नवनिधियों की प्राप्ति हो जाती है। आज के युद्ध में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप, तप, पूजा, अर्चना करके कुछ तो हम माँ की कृपा के पात्र बन ही सकते हैं ना। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करते रहना चाहिए। हे माँ, ऐसा मन में भाव करना है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ये मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे आप अपनी कृपा का पात्र बनाओ। छोटा सा मंत्र है, ध्यान दीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उनकी उपासना का मंत्र आपको बता देती हूँ, फिर ध्यान बताऊंगी मैं। माता की उपासना का मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षा घैर सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। आइए अब माता का हम ध्यान करेंगे। सर्व सिद्धियों की दाता माँ सिद्धिदात्री देवी दुर्गा का 9वां व अंतिम स्वरूप है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन के साथ ही नवरात्रों का समापन होता है। हिंदू धर्म के पुराणों में बताया गया है कि देवी सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं, जिनमें वह शंख, गदा, कमल का फूल तथा चक्र धारण करती हैं। यह कमल पर विराजमान रहती हैं और इनके गले में सफेद फूलों की माला तथा माथे पर तेज रहता है। इनका वाहन सिंह है। देवी पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवी की शक्ति और महिमाओं का बखान किया गया है। तो चलिए माता का ध्यान करें, आंखें बंद कर लें हाथ जोड़ के। अगर आता है आपको मंत्र तो आप साथ साथ कर सकते, नहीं तो सिर्फ ध्यान लगा के सुने। वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्घ कृत शेखराम कमलस्थितां चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी स्वर्णावर्णा निवार्ण चक्र स्थितां नवम दुर्गा त्रिनेत्रां शंख चक्र गदापदं धरां सिद्धिदात्री भजेम। पट्टांबर परिधानां मृदुहास्या नाना अलंकार भूषितां
प्रफुल्लवन्दना पल्लवाधरां कातं कपोलापि नपयोधरां कमनीयां लावण्यां शृणकटी निम्ननाभिनितम्बनीम्। आगे माता का स्तोत्र पाठ करती हूँ। कंचनाभा शंख चक्र गदा पद्मधरा मुकुटोज्ज्वलो स्मेरमुखी शिवपत्नी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। पट्टांबर परिधानां नालालंकार भूषिता नलिस्थितां नलनाक्षी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते। विश्वकर्ती विश्वभर्ती विश्वहर्ती विश्वप्रीता विश्ववर्जिता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते। भुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदायिनी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। आप लोगों के लिए माता का कवच का पाठ भी कर देती हूँ। फील करें कि माता आपकी रक्षा कर रही है, कवच आपके ऊपर आ रहा है। ठीक है। ओंकार पातु शीर्षो मां ऐं बीजं मां हृदयो लिंग बीजं सदा पातु नभो गुहो च पादयो ललाटकर्णो श्रींबीज पातु क्लीं बीजं मां नेत्रघाणो कपोल चिबुको हसो पातु जगत प्रसूते मां सर्ववदनो। बोलिए सिद्धिदात्री माता की जय। सौभाग्य धन संपदा सौंदर्य और स्त्री जनित गुणों की अधिष्ठात्री देवी महागौरी है। 18 गणों की प्रतीक महागौरी अष्टांग योग की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। वह धन धान्य गृहस्थी सुख और शांति प्रदायिनी है। भगवान शिव जी ने जब काली जी पर गंगा जल छिड़का तो वह महागौरी हो गई थी। महागौरी ही अक्षत सुहाग की प्रतीक देवी है। इनकी पूजा का श्लोक है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और देवी भगवती का 9वां रूप जो है वह सिद्धिदात्री का है। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार जैसा कि मैंने बताया वो 8 प्रकार की सिद्धियां कही गई है, जिनको साधक ने अगर प्राप्त कर लिया तो वह सुख समृद्धि का प्रतीक बन जाता है। यह महालक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। अतः माँ सिद्धिदात्री सिंह वाहिनी चतुर्भुज तथा सर्वदा प्रसन्न वंदना है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा के लिए नवाहन का प्रसाद नवरस युक्त भोजन तथा 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण किया जाता है। आज के दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की उपासना हमारी अनियंत्रित महत्वाकांक्षाएं असंतोष आलस्य ईर्ष्या पर दोष दर्शन प्रतिशोध आदि दुर्भावनाओं व दुर्बलताओं का समूल नाश करते हुए सद्गुणों का विकास करती है। और माँ के आशीर्वाद से ही हमारे भीतर सतत क्रियाशीलता उत्पन्न होती है, जिससे हम कठिन से कठिन मार्ग पर भी सहजता से आगे बढ़ते चले जाते हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है और ये अष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। इन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए।
ये देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव जी ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करके सभी शक्तियां प्रदान की थी, जिसके प्रभाव से शिव जी का आधा शरीर स्त्री का हो गया था। और जैसा कि मैंने पहले बताया, उनका यह स्वरूप अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने वाले भक्तों को धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति होती है। और देवी सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का रूप भी कहा जाता है, जो श्वेत वर्ण धारण किए हुए हैं। आज के दिन माता को तिल का भोग भी लगाने का व्यवधान है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम माँ को तिल का अर्पण करते हैं तो हमें मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, और जो किसी भी प्रकार की अनलाइकली इंसिडेंट्स होने वाले होते हैं, जो डरावने इंसिडेंट्स जो हमें चोट पहुंचाने वाली होती है, वो हमारे जीवन में नहीं होती है। इसलिए आपको इस बार माता का भोग तिल लगाना है 9वीं के दिन, और इनकी आराधना से जातक को अष्ट सिद्धियां व नव निधियों की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए हम सब जोर शोर से माता की आराधना करें। 9वां दिन आखिरी दिन है, माता का आखिरी दुर्गा का स्वरूप है। तन मन धन से, श्रद्धा शक्ति से हम पूरे जोर शोर से माता की आराधना करें, और अपने इस व्रत को जो हम लगातार 9 दिनों से करते आ रहे हैं वो हम संपूर्ण करें। अगर हमने व्रत नहीं भी किया है पर सच्चे दिल से माता का ध्यान किया है, तो भी मैं चाहती हूँ कि माता हम सबकी सारी दुख दुविधाएं दूर करके एक बहुत ही सुंदर जीवन आगे हम सबको प्रदान करें, हमारे सारे कष्टों को दूर मिटाए, हमारी जो चाहते हैं वो हमारी पूरी करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं आगे वीडियो में आपको विसर्जन विधि बताने वाली हूँ। ध्यान से सुने कैसे माता की जो आपने स्थापना की उसका विसर्जन करना है। अगर आपको किसी तरह के भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे मेरे फेसबुक पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी को हैप्पी नवरात्रिज। डांडिया जोर शोरों पे है, जरूर जाइए। खूब सारा डांडिया खेलिए, खूब सारा उपवास आपने किया है, खूब सारा माता का आपने ध्यान किया है। आपकी सभी मनोकामनाएं माता इस नवरात्रि के बाद पूर्ण करने वाली हैं। तो जोर से बोलिए जय माता दी। टेक केयर फ्रेंड्स।